अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, बिलावल भुट्टो जरदारी की पंजाब में एंट्री ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है और ताकतवर हलकों को परेशान कर दिया है। दोस्तों, इस एंट्री के बाद पाकिस्तानी सियासत का पूरा मंजरनामा ही तब्दील हो गया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इक़्तिदार में आने का ख्वाब अब हमेशा के लिए दफन हो गया है। दोस्तों, बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब में आते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक बहुत बड़ा वादा कर दिया है। वो वादा ऐसा क्या है जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में भी उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी है। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं? और अगर इत्तेहाद होता है तो इस इत्तेहाद के तहत अगला वजीर आजम कौन सी जमात से होगा और कौन होगा? दोस्तों, आज मेरे पास खबरें इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। दोस्तों, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इकलौते सियासतदान बनकर पाकिस्तान आए थे और उनको ये उम्मीद बल्कि आसरा बल्कि दिलासा दिया गया था कि आप वापस आएंगे, मैदान आपको खाली मिलेगा और इमरान खान साहब तो जेल में हैं, आप यहां पर दनदनाते फिरिएगा, वजीर आजम भी आप बनिएगा, इक़्तिदार की हर मसनद पर आप ही बैठेंगे। लेकिन और मियां साहब ऐसे ही आए। उन्होंने आकर जब मीनारे पाकिस्तान पर जलसा किया, लाहौर में दनदनाते फिर रहे थे, पूरे पंजाब में, बल्कि दूसरी जानिब उनके मुखालफिन को दीवार से लगा दिया गया था। मियां साहब को लगा अब मैदान सिर्फ मेरा है। ऐसे में जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पंजाब में एंट्री मारी है, फिर स्पेशली लाहौर में, तो मियां साहब के औसान खता हो गए हैं। मियां साहब को जो थोड़ी बहुत आस उम्मीद थी वो अब दम तोड़ चुकी है। दोस्तों, इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऊपर नीचे 4 जलसे कर चुकी है, ओकाड़ा, हाफजाबाद, खानेवाल और फिर मानसहरा। लेकिन चारों जलसे जो है वो फ्लॉप जलसे थे और छोटे छोटे पिंडालों में, छोटे छोटे ग्राउंड्स में जलसे किए गए, चारों ही जलसे। और जलसों में हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे लगते देखे और एक जलसा तो ऐसे था कि जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद गए और 2-3 मिनट की तकरीर ही मुश्किल से कर पाए और वहां से चलते बने, वहां पर ठहर नहीं पाए। ये इस वक्त इनकी कंडीशन है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब यंग लीडर हैं, पहली बार पंजाब में आए हैं कैंपेन करने, पंजाब में पहली बार जलसे कर रहे हैं। और पंजाब की तारीख है, पीपल्स पार्टी जब भी पंजाब में आई है, पंजाब ने पीपल्स पार्टी को वेलकम भी किया है और रिस्पॉन्स भी दिया है, फीडबैक भी दिया है। चाहे वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब हों, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद लाहौर से रखी और फिर पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा जलसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाहौर में किया। यानी कि अप्रैल 1986 ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने लाहौर में जलसा किया और वो पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा जलसा तस्वुर किया जाता है। उसके बाद फिर 2007 में फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जलसा करना था लाहौर में, स्केड्यूल था, लेकिन उससे पहले ही रावलपिंडी में लियाकत बाग में उनकी असैसिनेशन हो गई। इस तरह से वो जलसा ना हो पाया। उसके बाद 2007 के बाद बल्कि 1986 के बाद अब बिलावल भुट्टो साहब आए हैं और उन्होंने जलसा किया है। उन्होंने एक साउथ पंजाब के किसी इलाके में किया और फिर उसके बाद अगला जलसा उन्होंने लाहौर में किया, फिर एक जलसा साहिवाल में कर दिया। तो अब तक 3 जलसे कर चुके हैं और तीनों में ही उनको बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। अगर कंपैरिजन किया जाए पीपल्स पार्टी के जलसों का और पीएमएलएन के, तो पीपल्स पार्टी के जलसे कहीं ज़्यादा हैवी जलसे हैं, कामयाब जलसे कहा जा सकता है। और नून लीग के जलसे तो आप देख ही चुके हैं जिस तरह के थे। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए बात करते हैं स्पेशली लाहौर के जलसे की। फिर मैं आपको पीटीआई के साथ जो इनका जो वादा किया है इन्होंने वो भी बताऊंगा। तो लाहौर में सूरत हाल ये थी कि लाहौर का हल्का है NA-127, जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबिल जो हैं वो इंतहाई कमजोर कैंडिडेट खड़ा किया है नून लीग ने। वरना होना तो यह चाहिए था कि एक पार्टी का जो मेन लीडर है, जो चेयरमैन है, वो कॉन्टेस्ट कर रहा है, तो उसके मुकाबले में नून लीग अगर समझती थी कि वो इतनी पॉपुलर है तो अपना कोई पाए का लीडर खड़ा करती, फिर 2 लीडरान के दरमियान मुकाबला होता, पता चल जाता कौन कितने पानी में है।
لیکن نون لیگ کا یہ وتیرہ ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ یہاں پر ہمارا ووٹ بینک زیادہ ہے، وہاں پر یہ بڑے لیڈران کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر جب ان کو نظر آتا ہے کہ یار ہمارے مقابلے میں اگلا کینڈیڈیٹ تگڑا ہے، پھر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے مریم صاحبہ نے کتنے حلقے چینج کیے، میاں نواز شریف صاحب نے کتنے حلقے چینج کیے، تو اس حلقے میں جب انہیں پتا چلا کہ بلاول بھٹو یہاں سے کانٹیسٹ کر رہے ہیں تو ان کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی، نہ نواز شریف آئے نہ شہباز شریف آئے، چلو نہیں آئے، مریم نواز صاحبہ چیف آرگنائزر ہیں، ملک کی وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہی ہیں، ان کو چاہیے تھا وہ کنٹیسٹ کرتی، اگر وہ بھی نہیں کم از کم ان کا اپنا گھر کا بندہ حمزہ شہباز جسے وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بنا دیا گیا تھا زرداری صاحب کے سپورٹ سے، کم از کم اس کو تو میدان میں اتارتے۔ ایک عام چھوٹے سے ورکر عطا تارڑ کو کھڑا کر دیا تاکہ ہارے تو یہ ہارے، ہماری عزت بچ جائے، کیونکہ ان کو پتا ہے یہ سیٹ ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ پہلے بھی پیپلز پارٹی کی وہاں پر کافی ورتھ تھی، لیکن اب تو جب پہلے ان کا ایک عام رہنما جو ہے 2018 کے الیکشن میں تقریباً کوئی 30,000 ووٹ سیکیور کرتا ہے، تو اب لیڈر خود آیا ہے ان کا، اور ساتھ میں پھر پاکستان عوامی تحریک کی سپورٹ بھی ہے، عوامی تحریک کا اپنا حلقہ ہے یہ طاہر القادری صاحب کی پارٹی کا۔ اور جب جلسہ ہوا، جلسے پر خرم نواز گنڈا پور جو ہیں پاکستان عوامی تحریک سے، وہ بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، نشست تھی ان کی، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جب آئے جلسہ کیا تو اس میں سے بہت ساری انہوں نے باتیں کی، لیکن جو اچھی باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو کہ پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان کے سیاسی ماحول کے لیے اور سیاست میں اسٹیبلٹی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ دوستو ویسے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا جو حال ہے وہ بھی پی ٹی آئی سے کچھ ڈیفرنٹ نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی اس وقت کسی کی ان کو بھی سپورٹ نہیں ہے۔ اس وقت اگر کسی کی سپورٹ ہے، کوئی لاڈلا ہے، تو وہ صرف ایک ہی لاڈلا ہے جس کو فل لیول پلینگ فیلڈ دی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کا بھی کہنا ہے ہم نے خود لیول پلینگ فیلڈ چھین کر لی ہے، ہمیں نہیں دی گئی، اور حقیقت میں ایسا ہی ہے، پی ٹی آئی کو تو بالکل نہیں دی جا رہی، دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ تو اب پیپلز پارٹی بھی تقریباً پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے کہ نہیں، اب ظلم زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب خطاب کیا ہے تو خطاب کرتے ہوئے ایک تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے، نون لیگ والے کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ۔ اب بلاول بھٹو سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ 18 مہینے ایک ہی پلیٹ میں کھایا ہے بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب نے، ایک ہی کیبنٹ میں تھے، تو بلاول سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ نون لیگ کیا کر رہی ہے اور کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ سلسلہ تو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ سے شروع ہوا تھا، تب وہ وزیر اعظم تھے، بلاول صاحب وزیر خارجہ تھے، تو سب پتہ ہے نا، سب جانتے ہیں، تبھی تو یہ بات کر رہے ہیں بلاول صاحب۔ اچھا، پھر یہ بلاول صاحب نے بات کی، اور پھر بلاول صاحب نے نواز شریف صاحب کی ساتھ ہی سیاست کو بھی دفن کر دیا، اور پھر انہوں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف، ایک تو انہوں نے اچھی جو بات کی جو مجھے اچھی لگی، جو ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی روایت رہی ہے کہ کبھی انتقام کی سیاست نہیں کرنی، کبھی انتقام کی سیاست نہیں کرنی، ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کرنی ہے، ایک ڈیموکریٹک وے میں سیاست کرنی ہے۔ اور پھر بلاول بھٹو صاحب جو ہیں، ان کا پھر جو پولیٹیکل انٹلیکٹ ہے نا، ویسے تو وہ پاکستان کے سارے سیاستدانوں سے ینگ ہیں، چاہے میاں صاحب ہوں، چاہے بلکہ میاں برادران ہوں، چاہے عمران خان صاحب ہوں، ایون مریم نواز صاحبہ سے بھی وہ چھوٹے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو لیڈران ہیں ان میں سے ینگسٹ ہیں، لیکن ان کا جو پولیٹیکل انٹلیکٹ ہے وہ بہت میچور ہے، نو ڈاؤٹ، دیر از نو ڈاؤٹ، ان کا پولیٹیکل انٹلیکٹ کافی میچور ہے، اور وہ ہمیشہ اصولوں کی سیاست کرتے ہیں، کبھی بھی انہوں نے انتقام کی، بلکہ ان کی تو پارٹی کا ہی یہ ایک کہہ لو کہ طریقہ کار ہے، ایسا بیک گراؤنڈ ہے کہ انہوں نے کبھی انتقام کی سیاست نہیں کی۔ اب اپنا زرداری صاحب 5 سال اقتدار میں رہے، کبھی ایک مخالف کو بھی جیل میں نہیں ڈالا، کبھی ایک مخالف پہ کیس نہیں بنایا۔ انہوں نے کہا ہماری یہ سیاست نہیں ہے، ہمارا یہ وتیرہ نہیں ہے، ہم انتقام کی سیاست نہیں کرتے۔ اب بلاول صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ مجھے ووٹ دیں، مجھے جتائیں، تو میں اقتدار میں آ کر یعنی وزیر اعظم بن کر عمران خان صاحب کو جیل سے نکالوں گا۔ میں عمران خان صاحب کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کروں گا، بلکہ کسی کے خلاف بھی نہیں کروں گا۔ اچھا، اب 2 صورتیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ووٹ کر دیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، کر بھی سکتے ہیں،
उस साइड पे कन्वर्ट हो जाएं, हो सकते हैं, देयर इज नॉट अ बिग डील। लेकिन दूसरी सूरत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कर सकती है। ये इत्तेहाद भी हो सकता है, ये खबरें भी गर्म है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेहाद कर लें, कोलिशन गवर्नमेंट हो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त अपना वो पार्लिमानी कोई इंतखाब नहीं है, कोई पार्टी का वो सिस्टम नहीं है। इसलिए जितने भी ये आज़ाद कैंडिडेट्स होंगे तो ये आज़ाद तस्वुर किए जाएंगे, इनको कोई भी खरीद सकता है आसानी के साथ, चाहे पीपल्स पार्टी खरीद ले या फिर PMLN खरीद ले, या फिर जहांगीर तरीन साहब भी इस वक्त जो है वो पंख हिला रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम पंजाब में अपना वजीर आला लाएंगे या जहांगीर तरीन साहब को वजीर आजम बनाएंगे। उनकी नज़रें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन्हीं लोगों पर हैं जो आज़ाद हैं, मियाँ साहब की नज़रें भी इन्हीं लोगों पर हैं जो आज़ाद हैं, और पीपल्स पार्टी के साथ भी ये लोग जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी इस तरह से भी हुकूमत बना सकती है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके भी गवर्नमेंट बना सकती है। और अगर इत्तेहाद करके गवर्नमेंट बना ली जाए तो कम से कम इसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक होगा। अच्छा, अगर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वजीर आजम तो बिलावल साहब होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब तो इस वक्त डिस्क्वालीफाइड है, तो वो नाअहल हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ना ही लड़ रहे हैं, तो फिर बिलावल साहब ही बचते हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर वजीर आजम बन जाते हैं, अगर इनका ये हो जाता है इत्तेहाद, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि पीपल्स पार्टी वाहिद वो जमात है, पीपल्स पार्टी वाहिद वो जमात है, इसकी हिस्ट्री रही है कि ये हमेशा ताकतवरों के खिलाफ चलती है। खिलाफ से मुराद है कि ये अपने रास्ते चलती है, कभी उनकी हिमायत नहीं लेती, कभी उनको यस बॉस नहीं कहती। तो फिर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जितने भी मुकदमात हैं, जितने भी बुरे हालात हैं, वो सारे सियासी हैं। तो पीपल्स पार्टी तो इंतकाम की सियासत नहीं करती। तो ये होगा, अगर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है PTI के इत्तेहाद के साथ, तो ये मिलकर एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लोग बाहर आ जाएंगे, दूसरा मियाँ साहब की सियासत दफन हो जाएगी, और तीसरा अगर ये दोनों मिलकर एक ह्यूज मार्जिन के साथ ये 2/3 मेजॉरिटी या इससे भी ज़्यादा के साथ हुकूमत बना लेते हैं, तो फिर ये आइन में ऐसी अमेंडमेंट कर सकते हैं, ऐसी अमेंडमेंट्स जैसे पहले जरदारी साहब ने की और 18वीं तरमीम लाए, या फिर इस तरह की और अमेंडमेंट्स ऐसी कर लें जिनसे ये चोर दरवाजे बंद हो जाएं, और दे कैन डू। फिर इस तरह से ये 5 साल भी अगर दोनों मिल जाएं तो फिर ये 5 साल भी पूरे निकाल सकते हैं। किसी सूबे में कोई गवर्नमेंट ले ले, किसी में कोई ले ले, विफाक में कोई ले ले, तो ये एक बड़ा अच्छा फार्मूला हो सकता है। और ये फार्मूला इस वक्त ज़ेरे गौर भी है दोनों हलकों में। और अगर ये हो गया तो फिर मियाँ साहब ने हमेशा, मियाँ साहब चोर दरवाजे से आए हैं, हमेशा इस बार भी चोर दरवाजे से आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर ये इत्तेहाद हो गया तो मियाँ साहब का चोर दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा, बल्कि और बहुत सारों के चोर दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।